नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कलिकाल में जीवन में संतुलन बनाना एक टेढ़ी खीर है। लोग 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसके कारण भाग दौड़ में उनकी जिंदगी का अंत होने लगता है। लूट खसोट, चोरी चमारी, रिश्ता और कुंठा से उनका जीवन संतुलन बिगड़ जाता है। जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विप्रेंद्र झा माधव जी, यानी कि माधवानंद जी महाराज। पहले स्वागत करेंगे, फिर हम सवाल लेते हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार। जैसा कि आपने अभी प्रश्न सुना होगा, जीवन में सुख का साधन तो बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। देखें तो आनंद तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सारी दुनिया भागम भाग लगी रहती है। लोग जा रहे हैं, कहां भाग के जा रहे हैं किसी को नहीं पता है। इस विषय पर अपनी आप राय रखिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे उनको कैसे निजात मिले। सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न पांडे जी ने किया है। जो जीवन हम लोग जी रहे हैं वो सुख के खोज में दिन रात व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। साधन तो बहुत सारा हो रहा है, साधन की व्यवस्था तो पहले से बहुत अधिक हो रही है, लेकिन शांति नहीं है और आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है, या पहला चीज ये है कि हमारा जो ये शरीर बना है, शरीर बना है तभी हम सुख या आनंद की अनुभूति शरीर के माध्यम से ही करते हैं। तो शरीर जो बना है वो पंच तत्व से बना है। 5 तत्वों का ये शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये करीब करीब सब लोग जानते हैं इस बात को कि पंच तत्व का ये शरीर बना हुआ है, या ये सृष्टि जो है वो पंच तत्व से ही निर्माण हुआ है। कहा भी गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितयः अधम शरीरा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये बात है। तो सबसे बड़ी बात कि 5 तत्व से तो शरीर बना है, लेकिन 5 तत्व के जो अधिष्ठाता हैं देवता, 5 तत्व के जो वो मालिक हैं जिन्होंने हमको ये एक एक तत्व प्रदान किया है, वो डोनर हैं इसके, और इस 5 तत्व को मिला करके मेरा शरीर बना है। तो ये 5 तत्व के देवता कौन हैं? तो शास्त्र कहता है कि आकाशस्याधिपो विष्णु, आकाशस्याधिपो विष्णु, अग्नेश्चैव महेश्वरी, वायु सूर्यः, क्षितिरीशो, जीवनस्य गगनाधिपः। आकाश तत्व के मालिक विष्णु हैं। अग्नि तत्व के मालिक जो हैं वो भगवती हैं, दुर्गा है। वायु तत्व के मालिक सूर्य हैं। पृथ्वी तत्व के मालिक भगवान शंकर हैं। और जीवनस्य गणाधिपः, जल ही जीवन है, जल तत्व के मालिक गणेश जी हैं। तो आकाश तत्व विष्णु से मिला है, अग्नि तत्व मां भगवती से मिला है, वायु तत्व सूर्य से मिला है, पृथ्वी तत्व शंकर भगवान से मिला है, और जल तत्व गणेश जी से मिला है। तो इस 5 देवता के हम नित्य ऋणी हैं। ये शरीर, अगर माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है तो उनके रजवीर्ज से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो ये 5 तत्व पहले मिला है जो भगवान, ये 5 देवों ने हमको दिया है। इसलिए दैनिक पूजा में पंचदेव की पूजा का विधान है। तो दैनिक पूजा में पंचदेव की पूजा का विधान है, या किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में नित्य जब तक ये पंचदेव की पूजा नहीं की जाती है तो वो यज्ञ, वो अनुष्ठान अधूरा होता है। तो हमको, प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी सनातन धर्मावलंबी ये व्यक्ति हैं, उनको नित्य इस 5 देवताओं को की आराधना करनी चाहिए। कम से कम 11 बार, यानी कि 55 बार अगर हम मंत्र जप कर लेते हैं तो इस 5 देवी देवताओं का
की कृपा बनी रहती है, जो कि जीवन में संतुलन बनाने के लिए पूर्ण है। उससे अधिक के लिए अधिक की जरूरत है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए तो ये पूर्ण है। क्या है कि विष्णु भगवान के लिए ओम नमो नारायणाय का 11 बार जप, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप, जो ठीक लगे। भगवती के लिए जो है नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, ये नवार्ण मंत्र का जप 11 बार। शंकर भगवान के लिए ओम नमः शिवाय का 11 बार। सूर्य के लिए ओम घृणि सूर्याय नमः का 11 बार, और गणेश जी के लिए ओम गंग गणपते नमः 11 बार। ये 5-5 11 बार जो है, ये 11 × 55 55 बार अगर हम ये जाप कर लेते हैं तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। और उस जो देवी देवता का ऋण लेके हमने जन्म लिया है, उस ऋण से हमको निजात मिलते रहेगा, उनकी कृपा बनी रहेगी। ये दैनिक पूजा में हम लोग शांति बनाने के लिए, जीवन में शांति के लिए ये दैनिक पूजा में शामिल कर लें। इससे निश्चित रूप से जीवन में जो है सो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। अब रही बात कि सुख का साधन तो बहुत है, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं है। ये प्रश्न भी उसमें पांडे जी ने शामिल किया था। बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब ये है कि आनंद कंद भगवान है। आनंद के मूल कौन है? तो भगवान है। हम लोग जब कीर्तन करते हैं तो क्या कहते हैं? आनंद कंद भगवान की जय। तो आनंद कंद जो भगवान है, आनंद के जो मूल भगवान है, सुख के मूल जो भगवान है, क्योंकि जो भी चीज है जो हम सुख का साधन, जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छा बिछावन की व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन नींद तभी आएगी जब भगवान की कृपा होगी। भोजन की व्यवस्था तो हम अनेक 56 प्रकार का कर सकते हैं, लेकिन भोजन तब होगा, भोजन तब पचेगा, भूख तब लगेगा जब भगवान की कृपा होगी। इसी तरह से जीवन में जो है साधन की व्यवस्था तो हम कर सकते हैं धन के माध्यम से, लेकिन उसका जो आनंद है वो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आनंद के मूल भगवान है, और भगवान की आराधना करते रहेंगे, ओम नमो नारायणाय का जप अनंत करते रहेंगे तो उससे आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। ओम नमः शिवाय का जप करते रहेंगे, आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। तो जीवन में आनंद के लिए जब हम भगवान को पकड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहेगी। महाराज जी, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आजकल के बच्चे जैसे होश संभालते हैं, इस पीढ़ी के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो 10-15 साल में अभी पैदा हुए हैं, वो पैदा होते ही मोबाइल पे चले जाते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल जैसे उनकी अगर खुलती है, माँ भी लेके चली जाती है, बेटे ये देखो कौन है इसमें, ये देखो क्या है इसमें। तो बच्चा वहीं से एक अलग दिशा में जाना शुरू हो जाता है। जबकि जो पंच तत्व से शरीर को बैलेंस किया जाए, यानी कि कहा जाता है कि अगर पंच तत्व आपके शरीर में विद्यमान है, अगर वो बैलेंस रहे, समान मात्रा में अगर रहे, तो वो शरीर आपका बिल्कुल निरोग रहेगा और एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ चित्त का भी वास होता है, ये कहा गया है। आजकल जो दिनचर्या है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आंख मलते हुए उठे, ड्रेस पहन के चले गए, ना उनको पूजा से मतलब है, ना पाठ से मतलब है। माँ है फ्रिज में खाना रखी है, उठा के दे देती है, बच्चे खा के चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप आनंद की बात करें या शांति की बात करें तो क्या इन बच्चों के भविष्य में कभी संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। आजकल के हम लोग जो है सो बच्चों को अच्छे संस्कार देने से चूक रहे हैं। उनके जीवन जीने के लिए, जो मनुष्य का जीवन है वो जीवन चलाने के लिए तो बहुत सारी बात हम कर रहे हैं, उनको उसी तरह की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, विद्यालय में भी उसी तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं, लेकिन उनको सुख कैसे मिलेगा, उनको शांति कैसे मिलेगी, उनके जीवन में आनंद की कैसे प्राप्ति होगी, इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके लिए तो पहले के ज़माने में जो विद्यालयों में प्रार्थना जो शुरू होती थी उसमें भी
भगवत भजन से प्रार्थना शुरू होती थी, भगवत भजन को ही प्रार्थना में सम्मिलित किया जाता था। अब तो हम लोग जो है सो किसी के घर पे चले जाएं और वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि चलो कुछ इनको सुनाओ, तो वो सुनाने लगते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, या जॉनी जॉनी यस पापा। तो इससे सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? सुख की प्राप्ति के लिए जन्म से ही, चूंकि जन्म से तो सारे लोग जो हैं वो शूद्र हैं। शूद्र का मतलब ये नहीं कि जिस जाति के हिसाब से, शूद्र का मतलब अज्ञानी। जन्म ना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। संस्कार जो है सो वो इस जीवन में ही दूसरा जन्म देता है जो संस्कारित करके देता है। तो जन्म ना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। संस्कार जब हम देते हैं और भगवान को प्राप्ति करने का जो संस्कार देते हैं, जीवन में आनंद की प्राप्ति करने का जो संस्कार देते हैं, उस संस्कार को प्राप्त करने के बाद वो बच्चे जो है सो जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं और सुखी होते हैं। जो हम शिक्षा आजकल दे रहे हैं उससे सुख की कामना करना तो दूर दूर तक संभव नहीं है। इसलिए ही तो आजकल इतना डाइवोर्स का प्रचलन चल गया है, लड़ाई झगड़ा इतना होता है। बच्चे जन्म से ही, जब छोटे अवस्था में ही वो आतंकवादी उग्रवादी बन जाते हैं, बहुत सारे कर्म करने लगते हैं। कोई अपने माँ बाप की हत्या करता है, कोई अपने माँ बाप की हत्या करता है। हमने तो ऐसा भी सुना है कि जो नौकरी करने वाले पिता हैं उनसे नौकरी छीनने के लिए, अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए, और पिता की हत्या करके वो कई बच्चे नौकरी पाए हैं। तो ऐसा भी मैंने सुना है। तो ये सब तो हमारा दिया हुआ ही संस्कार है ना। तो जब तक भगवान से जोड़ करके नहीं रखेंगे उस बच्चे को, तब तक वो अच्छी प्रवृत्ति में आएगा नहीं। और प्रवृत्ति जब अच्छी नहीं होगी तो जीवन में वो आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है? चीजें बहुत होंगी लेकिन आनंद तो हो नहीं सकता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। और इससे लेसन मिलता है कि सुख और शांति अगर आपको चाहिए तो उसमें संस्कार बहुत जरूरी है, दिनचर्या में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और हर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि उनका बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने, या और तरह तरह की जो जिनकी कामनाएं हैं, वो अगर उसमें सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये बने, तो आप कृपा करके उसकी दिनचर्या में सबसे पहले सुधार लाएं। स्नान करें, सुबह उठे, दिनचर्या के बाद फिर वो भगवान के शरणों में जाए। 2 मिनट का, जैसे आपने पंडित जी ने बताया है, कि उसको पूजा करे। इस पूजा से उसके शरीर का पंच तत्व बैलेंस रहता है निश्चय। और जब शरीर का पंच तत्व बैलेंस रहेगा तो फिर आप कहीं भी जाएंगे, आप में एक तेज होगा, एक प्रकाश होगा, और वही प्रकाश आपके जीवन को सफल बनाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।